कई इलाकों में लोग बूंद बूंद के पानी के लिए मोहताज हैं। आलम यह है कि टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। वजीराबाद बैराज के पास यमुना का जलस्तर 6.20 फीट तक पहुंच गया, यानी घट गया है। साथ ही मुनक नहर में भी पिछले साल के मुकाबले काफी कम पानी है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि हरियाणा मुझे पानी नहीं दे रहा या हरियाणा की ओर से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सभी 9 वाटर प्लांट्स में वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट को उचित मात्रा में पानी नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा इस प्लांट में तकरीबन 40 से 50 MGD कम पानी का प्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस समय स्पोर्ट्स एंड इंजरी ब्लॉक में पानी की सप्लाई कम होने के कारण टैंकर मंगाए जा रहे हैं। पानी की कमी के चलते AC नहीं चल रहा है, जिस वजह से 5 सर्जरी समय पर नहीं हो पाई हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में समस्या का हल नहीं होता है तो 21 जून से वो अनशन पर बैठ जाएंगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तो दिल्ली में इस वक्त पानी की जबरदस्त किल्लत है। वसंत विहार, गीता कॉलोनी, ओखला, हर जगह से ये तस्वीर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पानी की जो किल्लत है अब धीरे धीरे आम लोगों से उन बीमार लोगों तक पहुंच रही है जो अस्पतालों में है। अस्पतालों में पानी कम हो जाने की वजह से इसका असर वहां के AC प्लांट्स पर पड़ता है और जिसके चलते वहां रह रहे जो मरीज हैं उन्हें दिक्कत आती है। यहां तक कि सर्जरी पर भी असर है, वो डिलेज हो रही हैं। तपती गर्मी के बीच पानी की किल्लत को लेकर हर आदमी परेशान है। पानी भरने के लिए सुबह से ही लोग लंबी कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और ऐसा नजारा दिल्ली के तमाम हर जगह से आ रही है। एक तरफ तपती गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत से दिल्ली वाले बेहाल है। इस वक्त मैं ओखला फेज 2 इलाके में हूं और यहां पर टैंकर आया तो देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाल्टी पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें एक बाल्टी पानी मिल जाए ताकि पूरे दिन का काम चल सके। ये फेज 2 का इलाका है जहां पर सुबह 6 बजे से ये सभी लोग पानी के टैंकर का आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही टैंकर यहां पर पहुंचा है उसी तरीके से टैंकर पे तुरंत लोग चढ़ गए हैं और चढ़ने के बाद अपना अपना सबने पाइप डाला है और उसके बाद एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष और जूझते हुए लोग अपना अपना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर रूटीन में जिस तरीके से टैंकर का पानी सप्लाई हो रहा था उसमें भारी कटौती की गई है, जिसकी वजह से लोगों को जितनी पानी की आवश्यकता है वो पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पानी को लेकर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने कल ही कहा था कि हरियाणा से आने वाले पानी में हरियाणा सरकार ने कटौती की है। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बराज में भी पानी तेजी से खत्म होता जा रहा है। इस वक्त हथनीकुंड बराज में 4600 क्यूसेक पानी है, जिसमें से दिल्ली की तरफ 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं 956 क्यूसेक पानी यूपी की तरफ छोड़ा गया है। तो बात करेंगे संवाददाता भास्कर मिश्रा से। भास्कर, एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ हथनीकुंड बराज जहां से दिल्ली को ज्यादा पानी मिलता है वहां पर भी धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। 4600 क्यूसेक पानी बचा है और करीब 3300 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए दिया जा रहा है। और देखिए, एक समझौते के तहत 1994 में जो समझौता हुआ था, राजधानी दिल्ली को हर दिन 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा की तरफ से देना होता है और हरियाणा का यह कहना है कि वो 1100 क्यूसेक से अधिक पानी दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि उनके पास 100 MGD से कम पानी आ रहा है, तो ये पानी जा कहां रहा है? इससे पहले भी सवाल इस पे उठा है कि अगर हरियाणा पानी देता है तो वो दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो मुनक कैनाल जो है उसके ऊपर में पहरा बिठा दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये दिल्ली सरकार कह रही है कि कोई फ्लो मीटर हरियाणा की तरफ लगा हुआ ही नहीं है जिससे ये पता चले कि दिल्ली को उन्होंने कितना पानी दिया है। एक अंदाजे से वो लोग पानी दे रहे हैं और दिल्ली में जब हम फ्लो मीटर के हिसाब से चेक करते हैं तो वो तकरीबन 100 MGD पानी कम होता है और वही 100 MGD पानी की कमी जो है पूरी दिल्ली में परेशान कर रहा है दिल्ली वालों को।
28 लाख लोग सीधे तौर पे प्रभावित हैं, ये दिल्ली सरकार ने खुद माना है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। दिल्ली में पानी की परेशानी तमाम इलाकों में, खासकर अनऑथराइज कॉलोनी जो है उसमें साल भर बना हुआ रहता है। अब ये भीषण गर्मी की वजह से और गहरा गया है और इसका कोई समाधान नहीं है दिल्ली सरकार के पास में, ना तो हरियाणा सरकार के पास में। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है और वहां पे 6,500 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, 6,500 MGD पानी दिया जा रहा है और हम तो सिर्फ 1,000 MGD पानी मांग रहे हैं। आबादी यहां भी तकरीबन 3 करोड़ की है, तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? लेकिन सवाल ये उठता है कि 1994 के समझौते को आपने आज से पहले चुनौती क्यों नहीं दी? आज ये जरूरत क्यों लग रही है? और आज अगर ये जरूरत लग रही है तो ये समाधान तुरंत नहीं हो सकता है। हरियाणा को जो पानी मिल रहा है वहां सिंचाई के लिए मिल रहा है। दिल्ली में को जो पानी मिलता है वो न सिर्फ यहाँ पे दिल्ली की जनता को प्यास बुझाने के लिए, बल्कि इस नदी में जो बहाव है उसको बनाए रखने के लिए भी मिलता है। ये बहुत तरह की पेचीदगी है, साल भर इसके लिए काम करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को। जाहिर सी बात है भास्कर, 1 महीने में अगर इस समस्या का समाधान कि जब ढूंढेंगे, हर साल गर्मी के दौरान इसी तरह से पानी का संकट पैदा होता है तो इसको लेकर कोई भी एक स्थायी इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता, कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, एक बड़ा सवाल है। अब जल संकट से व्यवस्थाओं को हिलाकर रख देने वाले इस माहौल ने लोगों को भी बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है एक एक बूंद पानी जुटाने में। ऐसे में कुछ लोगों को टैंकर आने पर पानी मिलता है और कुछ लोग बगैर पानी के रहते हैं और कुछ को तो खरीद कर अब पानी पीना पड़ता है। पानी के लिए मुश्किल हो रहा है, गर्मी के लिए परेशानी हो रहा है, कुछ हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे कर रहा है तो सर पानी को तो तकलीफ है। कभी किस टाइम नहीं, 8 बजे सब टाइम से निकलता है आदमी, कोई टाइम टेबल नहीं है। पानी का आता है कभी 9 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है, कोई टाइम नहीं है। हम लोग ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी को छोड़ के जाते हैं, इसीलिए हो रहा है सर, पानी के लिए ऐसे तकलीफ हो रहा है। कितना मिल रहा है एक टैंकर से? एक टैंकर में और 2,000 पब्लिक है जी, बताओ कैसे क्या होगा? नहीं मिल पा रहा है। नहीं, पानी कोई खाली रह ले गया, कोई ऐसे ले गया बस। कब से आप लोग लाइन में लगे हुए हैं? 6 बजे से 6 बजे से लाइन में थे। एक टैंकर आया, एक ही टैंकर बस। पानी मिला, कुछ को नहीं मिला। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। पानी तो कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कभी वही तो बात है, पानी नहीं मिलता तो संजय कॉलोनी से लेके आता है, तो वहाँ से लेके आता है पानी। आज टैंकर आया, खाली हो गया। आज खाली हो गया, 2 डब्बा मिला है बस। हाँ, 2 डब्बे से कितना काम चलेगा? अब क्या करेंगे, अब वही में पानी पीना जरूरी है। नहाना धोने में जाता है बाथरूम में जाके। पानी तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, डेट हो जाता है तो मिलता भी नहीं है। अगर आ जाता है कोई, जब किसी का ताकत जब होता है तो मिल जाता है, ताकत नहीं है तो बस। आप लोग कैसे काम चल रहा है इतने कम पानी? बस सर ऐसे ही काम चलता है डेली। कभी 2 कैन मिल गया, कभी 4 कैन, कभी वो भी नहीं, ऐसे ही चलता है। कभी आधा टैंकर पानी ले आता है। जब पानी नहीं मिलता फिर नहीं मिलता है, फिर खरीद करके यूज किया जाता है, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहो अपना।